रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमाइन। चश्मे अख़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़त शान रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। चश्मे अख़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़त शान रफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिही नबीना व सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। बिरादरम मुकर्रम मौलाना अली पाशा साहब क़िबला, बिरादरम अज़ीज़म मौलाना रिज़वान पाशा साहब, मोहतरमी मुकर्रमी मौलाना अहमद नक़शबंदी जुनैदी मुजद्दिदी क़ादरी साहब, मोहतरमी मुकर्रमी मौलाना काशिफ़ पाशा साहब बंदा नवाज़ी दामा अक़बालुहु, जमी मुअज़्ज़ज़ बिरादरान मिल्लत व हाज़रीन मजलिस, बहुत देर से आप इस मुबारक मुक़द्दस महफ़िल में हाज़िर हैं और इशा की नमाज़ का वक्त भी अब इस बात का तक़ाज़ा करता है कि हम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल नमाज़ इशा अदा करें। तो चंद मिनट के लिए बतौर हुसूल सआदत मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए ठहरा हुआ हूँ। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशियाँ अहले सुन्नत व जमात में मनाई जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात की ही पहचान है और दूसरे किसी मसलक के मानने वाले, किसी अक़ीदे के मानने वाले और दीगर फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वालों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुनिया भर में आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की जो खुशियाँ और उसकी मसरत में जो जश्न का माहौल हमको देखने में मिल रहा है, ये इस बात का ऐलान है कि अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। या दुआ या अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। और ये मिलाद कब तक होता रहेगा अज़ीज़ान मोहतरम? जब तक सरकार गौसे पाक का हरा झंडा लहराया जाता रहेगा, उस वक्त तक आपके जद्द करीम के मिलाद मुबारक की खुशियाँ मनाई जाती रहेंगी। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस अंदाज़ में मनाया करते और आज तक वो जो तसलसल अहले सुन्नत व जमात में जारी व सारी है, इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। इस ज़मन में सिर्फ़ एक दो बातें मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान मजीद की आयत करीमा के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल उसकी रहमत पे लोगों को उसी पर खुशी मनानी चाहिए और ये उनके लिए उससे बेहतर है जो उन्होंने जमा कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में दो चीज़ों पर खुशी मनाने का हुक्म दिया, अल्लाह के फ़ज़ल पे, अल्लाह की रहमत पे। लेकिन अंदाज़ बयान ऐसा है कि ये नहीं फरमाया गया कि अल्लाह के फ़ज़ल उसकी रहमत पे खुशी मनाओ, बल्कि फरमाया कि अल्लाह के रहमत और उसके फ़ज़ल पर ही खुशी मनाओ। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह का फ़ज़ल उसकी रहमत, फ़बिज़ालिका, बस उसी पर, इसी बात पर फ़लयफ़रहू, ईमान वालों को खुशी मनाना चाहिए। अगर ईमान वाले खुशी मनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि खुशी मनाएं या दीन का दुनिया का कोई काम करें तो दो चीज़ों का ख़र्चा करना पड़ता है, एक तो माल का और एक तो वक्त का। वक्त ख़र्चा किए बगैर कोई काम नहीं हो सकता और कई काम तो ऐसे होते हैं जिसमें वक्त के साथ माल भी खर्च करना पड़ता है। तो जब हम अल्लाह के फ़ज़ल पर, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि उस पर हमारा वक्त तो खर्च होगा ही होगा, साथ में माल भी खर्च होगा। तो ऐसी सूरत में जब माल खर्च होगा तो ये माल का खर्च क्या मुनासिब है? तो उसके बारे में फरमाया जा रहा है कि हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तुम जमा करके बैंक बैलेंस की शक्ल में रखते हो, मतलब तफसीर नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसकी वजाहत है ये। मा यजमऊन का मतलब तफसीर तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि काफिर जो माल जमा करके रखते हैं उससे वो बेहतर है जो मुसलमान अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह की रहमत पर खर्च करते हैं खुशी मनाने के लिए। तो यहाँ से मालूम होता है कि अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाते वक्त माल खर्च करने से रोकना ये ईमान वालों का तरीक़ा ही नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो उनके लिए बेहतर है उससे जो जमा करके रखे हैं। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं काफिरों के उस माल से बेहतर है ये जो काफिरों ने अपने ख़ज़ानों में जमा करके रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है अगर कोई ऐसा नहीं करता तो क्या काफिर हो जाता है? काफिर नहीं होता, काफिरों के जैसा हो जाता है। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की तो काफिर हो गया। तो उसकी तावील यही की जाती है कि उसने काफिरों के जैसा काम किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुराद क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मुराद क्या है?
तो इस ज़िमन में मुफस्सिरीन ने कई अक़वाल नक़ल किए हैं। उनमें से कौल यह है कि अन्ना फ़ज़लुल्लाहि अल इल्म व रहमतुहु मुहम्मदुन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से मुराद इल्म है और अल्लाह की रहमत से मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और कुरान की तफसीर जो कुरान से होती है वो सब पर मुक़द्दम है। और अल्लाह ताला ने हमारे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत का ऐसे अंदाज़ में ज़िक्र फरमाया कि अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन में से अल्लाह की पूरी मखलूक़ में से किसी के लिए शान रहमत का वैसा जिक्र नहीं किया गया जैसा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतल लिल आलमीन कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी रहमत का जिक्र फरमाया। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद एक तफसीर के मुताबिक इल्म है और अल्लाह की रहमत से मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद इस्लाम है और अल्लाह की रहमत से मुराद कुरान मजीद है। बाद कहते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद कुरान है और अल्लाह की रहमत से मुराद अल्लाह ताला का सीनों में कुरान को महफूज़ कर देना ये है। बाद फरमाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद इस्लाम है और अल्लाह की रहमत से मुराद इस्लाम के ज़रिए दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सजाया संवारा वो मुराद है। बाद फरमाते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद कुरान है, उसकी रहमत से मुराद कुरान है। बाद ने कहा कि अल्लाह की फ़ज़ल और उसकी रहमत से मुराद कुरान मजीद है। आप इसमें जो देखेंगे उसके ख़ुलासे के तौर पे जो बात हमारे सामने आती है वो यही है कि अल्लाह की रहमत से मुराद कुरान है, इल्म है। अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत से मुराद इस्लाम है, कुरान है, इल्म है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अज़ीज़ान मोहतरम, इन तमाम अक़वाल पर हम जब नज़र डालते हैं तो नतीजे के तौर पर जो बात हमारे सामने आती है वो यही है कि कुरान भी हमको मिला तो बराह रास्त हम पे नाज़िल नहीं हुआ, बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही मिला। अगर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर भरोसा उठा लिया जाए तो कुरान की एक आयत के लिए क़यामत की सुबह तक साबित नहीं किया जा सकता कि फिर वो कुरान का कुरान होना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से मालूम हुआ। अब इल्म अगर मुराद लिया जाए तो यहाँ पर इल्म से मुराद वही इल्म है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमाया। किताब के साथ जो आपने किताब की तालीम फरमाई, युअल्लिमुहुमुल किताब, जो आपकी शान है, वो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिलने वाली चीज़ है। आप इस्लाम ले लीजिए, आप कुरान मुराद ले लीजिए, आप इस्लाम और कुरान को भी अगर मुराद लेते हैं तो बहरहाल वो भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलने वाली चीज़ है। इसका ख़ुलासा ही निकलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक की खुशी में आपसे निस्बत रखने वाली किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर मुसलमान अपना वक्त या अपना माल खर्च करते हैं तो ये उनके लिए दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी सआदत का सबब है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये बाइस से नजात भी है। अब आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात को तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जो मिलादुन नबी की जो महफ़िलें मुनक़िद की जा रही हैं, इस अंदाज़ में जो महफ़िलें होती हैं या रोशनी का अहतमाम होता है, इताम ताम किया जाता है, हदिये तोहफ़े नजराने पेश किए जाते हैं उलमा को, शुअरा को, नातखानों को, और इताम ताम का इंतज़ाम किया जाता है, कुछ खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करते हैं, या फिर उसके अलावा रोशनी का बतौर ख़ास अहतमाम होता है, महफ़िलें मुनक़िद की जाती हैं। तो इस ज़िमन में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। आजकल लोग किसी ना किसी को कोट करके बात करते हैं, वो मुनासिब तरीक़ा भी है। तो मैं आपके सामने एक हवाला दे के बात कोट कर रहा हूँ। ये बात मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, रिपीट करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ आज के लिए। हिंदुस्तान में इमामुल मुहद्दिसीन फ़िल हिंद, इमामुल उलमा फ़िल हिंद हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ ने नक़ल फरमाया है कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी जो हुज़ूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के बुज़ुर्ग हैं, और अल्लामा इब्नुल जौज़ी एक ऐसे आलिम हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर, एक ऐसी लाजवाब तफसीर लिखी है कि जमुल अख़वाल में वो तफसीर लाजवाब है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। और फिर वो इतने बड़े मुअर्रिख़ हैं कि तारीख़ पर उनकी लिखी गई किताब वन ऑफ द मेन सोर्सेस, वन ऑफ द मेन रेफरेंसेस में से बहुत बड़े मुअर्रिख़ भी हैं। लोगों में एक बात फैला दी गई है कि फ़लाँ ज़माने का कोई बादशाह था, उसने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ मनाने का आगाज़ किया और वहीं से सिलसिला चल पड़ा। और लोग क्या करते हैं कि बग़ैर तहक़ीक़ के बात को तस्लीम करते हैं, या बाज़ वक्त झूठ, इतनी मरतबा कोई झूठी बात कही जाती है कि लोग उसको सही समझने लगते हैं। अरे जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को सनद की तहक़ीक़ के बग़ैर कबूल नहीं किया जाता, तो कोई भी मुअर्रिख़ कुछ भी लिख दिया तो उसकी बात को क्या बग़ैर तहक़ीक़ के मानना ज़रूरी है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लामा इब्नुल जौज़ी को कोट करते हुए हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का ज़माना 400 साल पहले का, अल्लामा इब्नुल जौज़ी का ज़माना तो 900 साल पहले का, करीब 850 साल पहले का। सरकार गौसे पाक की मजलिसों में हाजिर हुआ करते थे। तो अल्लामा इब्नुल जौज़ी 900 साल पहले के बुज़ुर्ग, वो लिख रहे हैं, कोट कौन कर रहे हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। तो फरमाते हैं, अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक नक़ल कर रहे हैं,
फरमान किसका है? अल्लामा इब्नुल जौज़ी का, जो खैर से एक बहुत बड़े मौरख़ हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उनके ज़माने तक के तमाम लोगों की उन्होंने तारीख़ लिखी है बाकायदा। तो तारीख़ पर उनकी बहुत गहरी नज़र है। मुफस्सिर होने के साथ वो बड़े मौरख़ भी हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी फ़न तारीख़ के अइम्मा में से शुमार होते हैं। उनको कोट करते हुए शेख अब्दुल हक लिखते हैं कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि क़दीम ज़माने से तरीक़ा है। उनका ज़माना खुद 900 साल क़दीम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में उनके ज़माने में 5 सदियों का फ़र्क है। वो फरमाते हैं कि क़दीम ज़माने से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में रातों को रोशनी का अहतमाम करते हैं और महफ़िलों को मुनक़िद करते हैं, इताम ताम का अहतमाम करते हैं और लोगों को हदिये और तोहफ़े, एक दूसरे में हदियों और तोहफ़ों का तबादला करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि इसके बदले में उनको क्या मिलेगा? तो फरमाते हैं कि नहीं कहा जा सकता कि इसके बदले में उनको ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से है और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से कोई एक खैर वाबस्ता नहीं है। हर खैर सरकार की ज़ात गिरामी से वाबस्ता है। हर फजीलत, हर शरफ़, हर खूबी, हर खैर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से वाबस्ता है। तो अब यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मुबारक की खुशी मनाएगा, इज़हार मसरत करेगा, नजरान अक़ीदत पेश करेगा, तो उसके इल्म में बरकत होगी, या ये नहीं कहा जाएगा कि उसके अमल में बरकत होगी, या उसकी औलाद में बरकत होगी, उसकी नस्लों में बरकत होगी, उसकी बीमारियाँ दूर होंगी, उसकी फ़लाँ परेशानी दूर होगी, फ़लाँ आफत दूर होगी, इतना सवाब मिलेगा, ये मिलेगा। कोई एक बात नहीं कही जा सकती। फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत के उसके जितने मकासद हैं, इसके सदक़े में अल्लाह ताला अता फरमाता है, क्योंकि इस खुशी का ताल्लुक़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से है। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इसका ताल्लुक़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस ज़माने में शेख हज़रत अब्दुल रहमान अबुल फ़रज इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने यह मज़मून लिखा है, प्रैक्टिकली बताया जाता है कि उस ज़माने में सबसे बढ़कर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एहतमाम होता था, हमारे सरकार हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानक़ाह में हुआ करता था। और आज तक भी सरकार गौसे पाक के उर्स मुबारक को मौलिद कहते हैं, मौलिदुल शेख अब्दुल क़ादिर। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गौसे पाक की पैदाइश, या अरबी ज़बान में मज़ूफ़ात होते हैं, जिन लोगों को नहीं मालूम वो लोग सवाल भी करते हैं कि सरकार गौसे पाक तो शाबान में पैदा हुए या रमज़ान मुबारक की पहली शब को पैदा हुए। रबीउल सानी में सरकार का मिलाद कैसे मनाया, सरकार गौसे पाक का मिलाद क्यों मनाया जा रहा है? अब जिनको मालूम नहीं है वो लोग बाकायदा सवाल भी करते हैं कि कोई ऐसी रिवायत भी मिलती है क्या कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रबीउल सानी में विलादत हुई? तो बिला इख्तिलाफ़ ये बात साबित है कि आपकी विलादत या तो शाबान की 29 को या रमज़ान की चांद रात को हुई। और सही बात यह है कि रमज़ान की चांद रात को हुई। अब आम तौर पर अब जो जलसा हुआ, अब आप क्या बोलते हैं, जलसा कब हुआ बोलते हैं? आज का जलसा इतवार को हुआ बोलते हैं, जबकि मगरिब होने के बाद पीर का दिन शुरू हो चुका, पीर की रात शुरू हो चुकी। अब हम खुद जो ऐलान दिए ना जलसे का, क्या बोल के ऐलान दिए? पीर के दिन से जलसा बोल के दिए। 31 अक्टूबर इतवार को जलसा मुनक़िद होगा। कहाँ से इतवार को मुनक़िद हुआ? पीर की शब शुरू होने के बाद जलसा मुनक़िद हुआ। तो बोलचाल में, मुहावरे में पहले से ऐसा बोल देते हैं। जो दिन होता है, बाद मुक़र्रिरीन ज़बरदस्त लफ़ाज़ी करते हैं, बोलते हैं दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी, दिन 11वीं का था, रात 12वीं की थी। तो मतलब हकीकत यही है कि 11वीं से मुराद वहाँ पर 12वीं है। और ख़ुद बगदाद शरीफ में हुज़ूर पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 11वीं शरीफ के जो तक़रीबात जो पीक पे पहुँचते हैं, जो 11वीं शरीफ का जो मेन टाइम होता है, वो 11वीं तारीख गुजरने के बाद, 12वीं शब लगने के बाद आप समझिए कि 11वीं शरीफ के तक़रीबात अपने पूरे उरूज को पहुँच जाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस तौर पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मुबारक मनाया है, यही हमारे सामने आज भी प्रैक्टिकल सबूत उसका मौजूद है कि दुनिया की हर दरगाह में वहाँ के बुज़ुर्ग का उर्स होता है, लेकिन मेरे पीर गौसे आज़म दस्तगीर की दरगाह में उनका उर्स नहीं होता, उनके जद्दे करीम की मीलाद मनाई जाती है। अब रहा मामला ये मौलिदुल शेख अब्दुल क़ादिर, तो ये क्या उर्दू इंग्लिश समझ रहे हैं आप? अरबी ज़बान में महज़ूफ़ात होते हैं। मौलिदुल शेख अब्दुल क़ादिर का मतलब मौलिद मिन शेख अब्दुल क़ादिर, मौलिद फ़ी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर, अरबी ज़बान में महज़ूफ़ात होते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इससे मालूम यह होता है कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी जो फरमा रहे हैं कि क़दीम ज़माने से ये तरीक़ा है। फिर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह आलिया में मीलादुन नबी का मनाया जाना, अभी अहले हदीस वालों की तरफ से पम्फलेट छापे जाते हैं, हमारे अहले हदीस भाइयों की तरफ से, बिल्कुल पुरअमन तरीके से मैं बात पेश कर रहा हूँ। वो अपना नज़रिया, अपनी आइडियोलॉजी पेश करते हैं, तो हम अपना नज़रिया, अपनी आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं। वो उनके पम्फलेट में उनकी बात लिखते हैं, तो हम हमारे जलसे में हमारी बात लिख रहे हैं। और इत्तेफाक से हम जिनको कोट कर रहे हैं उनको वो भी बहुत बड़ा आलिम मानते हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिख रहे हैं इत्तेफाक से,
अज़ीज़ान मोहतरम, तो अब यहाँ से क्या मालूम होता है कि पम्फलेट तकसीम किए जाते हैं, क्लिप्स बनाकर वायरल किया जाता है कि फ़लाँ जगह का कोई बादशाह का नाम बोलते हैं, वो ऐसे फालतू बातें मैं तो याद भी नहीं रखता सुनने के बाद में। सामने वाला कुछ भी बोला तो आप मान लेते, अल्लाह ताला हमारे को दिमाग क्यों दिया? जो आदमी जो बोला कि अब आप मानना शुरू कर देते। अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को जब हम सनद की तहक़ीक़ के बगैर नहीं लेते, अगर कोई मौलिक कोई बात लिख दिया तो क्या कुरान की आयत है क्या? मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है वो मानने के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इससे मालूम यह होता है कि सिरे से ये बात गलत है। बात बातें ऐसी गलत फैलाई गई हैं अफ़वाह के तौर पर कि सिरे से उसकी नई तहक़ीक़ की ज़रूरत है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी इंतहाई मुहक़्क़िक़ आलिम है, इंतहाई काबिल भरोसा सिखा आलिम है, और फ़न तारीख़ के तो इतने बड़े माहिर हैं कि उनकी किताब फ़न तारीख़ के उम्महातुल कुतुब में शामिल है। तो अल्लामा इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि क़दीम ज़माने से ये तरीक़ा राइज है। तो इससे मालूम होता है कि किसी बादशाह ने यह तरीक़ा शुरू किया है, किसी की उड़ाई हुई बात है। सही बात यह है कि क़दीम से मुसलमानों में तरीक़ा राइज है। अब रहा मामला है कि मिलादुन नबी मनाने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, मुझे उसकी वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं। 1.5 घंटे का खिताब आप मौलाना अहमद नरबंदी साहब का समाप्त कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या बोलना चाहिए, अगर आप मालूम करना चाहते तो फिर रिपीट करके वो तहरीर सुन लीजिए। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहिमहुल्लाह ने फरमाया है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का तरीक़ा क़दीम से क्या तरीक़ा है मुसलमानों में? क़दीम से तरीक़ा है ना, तो क्या तरीक़ा है क़दीम से? तो फरमाते हैं कि मिलादुन नबी रबीउल अव्वल के महीने में की महफ़िलें रबीउल अव्वल में क़ायम की जाती हैं। हमारे अपोजिशन वाले सवाल करते हैं कि मिलादुन नबी रबीउल अव्वल शरीफ में क्यों मनाई जाए? तो हम कब कहते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ के अलावा दूसरे दिनों में दूसरी तारीख़ों में नहीं मनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिलादुन नबी का इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा जो जश्न होता है वो रबीउल अव्वल में नहीं होता, रबीउल सानी में सरकार गौसे पाक की बारगाह में होता है। हम कब बोले कि रबीउल अव्वल ही में मनाया जाना चाहिए? आप रबीउल अव्वल में मनाइए, रबीउल सानी में मनाइए। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने कभी नहीं कहा कि रबीउल अव्वल के अलावा दीगर महीनों में नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस ज़ाहिल भी उसको नक़ल करते हैं कि मुसलमानों में क़दीम से मामूल यही है कि मिलादुन नबी का जश्न ज़्यादातर रबीउल अव्वल शरीफ ही में मनाते हैं। और मनाने का तरीक़ा क्या है? 900 साल पहले के जो बुज़ुर्ग जो बात बोल रहे हैं, आज आप भी देख लीजिए अहले सुन्नत व जमात के हल्क़ों में, आप वो किताब पढ़िए, फिर प्रैक्टिकली मुसलमानों में देखिए कि ये तबक़ा आपको ऐसा तबक़ा मिलेगा कि जिसकी चेन, जिसका तसलसल, जिसकी कड़ियाँ 900 साल पहले तक नहीं 1400 साल पहले तक आपको बग़ैर गैप के कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई नज़र आएगी। चुनाचे आज भी हम देखते हैं कि अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा कि रबीउल अव्वल में मिलाद मनाते हैं। तरीक़ा आप क्या लिखते हैं? महफ़िलें मुनक़िद करते हैं। अब वो महफ़िल मजलिस भी हो सकती है, जुलूस भी ठहर कर भी मनाई जा सकती है, बैठ के भी। गैदरिंग, बहरहाल गैदरिंग होती है, लोग जमा होते हैं, जैसा कि आज हम यहाँ बारगाह सरकार लाहौली में जमा हुए हैं, हाजिर हुए हैं। फरमाते हैं महफ़िलें मुनक़िद करते हैं, एक तरीक़ा ये है उसका। और दूसरा तरीक़ा है कि रोशनी का एहतमाम किया जाता है। और तीसरी बात फरमाते हैं कि ताम करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि मिलादुन नबी की महफ़िलों में क़दीम से मुसलमानों में जो तरीक़ा मामूल है, मुरव्वज है, उसको हम कभी तर्क ना करें। अब रोशनी का एहतमाम रातों में करते हैं, तो उस ज़माने में चराग थे तो चराग जलाते थे होंगे, मशलें थी तो मशलें रोशन करते थे होंगे, खिंदलें थी तो खिंदलें रोशन करते थे होंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आई है तो अब ये बिजली के खुमखुमे लाइटिंग्स लगा के हम रातों में रोशनी कर रहे हैं। ये कोई नई बिदत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल से हैदराबाद में शुरू हुआ, 10 साल से बॉम्बे में शुरू हुआ, जी नहीं। क़दीम ज़माने से इस उम्मत में तरीक़ा ये है कि मिलादुन नबी की रातों में अपने नबी के मिलाद की खुशी में महफ़िलें मुनक़िद करते हैं और रातों को रोशनी का एहतमाम करते हैं। और हमारे सुन्नियों में कल्चर क्या है? मिलाद का जलसा रात को हुआ तो दिल को लगती है हमारी बात, दिन में आमतौर पे नहीं होते जलसे। आमतौर पे जो ट्रेंड है हमारा मगरिब के बाद वो रात को जलसे होते हैं। अब देखिए आप हमारा तसलसल कितना जुड़ा हुआ है क़दीम ज़माने से। फरमाते हैं कि महफ़िलें रात ही को मुनक़िद होती थी, तभी तो रोशनी का एहतमाम करना पड़ता था। तो इससे मालूम होता है कि रात को मिलाद की महफ़िलें करना, लाइट का रोशनी का उसमें एहतमाम करना, लोगों का जमा होना, गैदरिंग होना, और मजलिस दुरूद शरीफ हो, महफ़िल नात हो, तकरीरों की महफ़िल हो, चाहे किसी भी तरह गैदरिंग हो, महफ़िल मुनक़िद की जाए और रात को रोशनी का एहतमाम किया जाए। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में महफ़िलें मुनक़िद की जाएँ और उसमें जो चीज़ उसमें शामिल करने की है वो क्या है? अज़ीज़ान मोहतरम है वो है, सरकार से साहब जी ने पूछा था कि इस्लाम में बेहतरीन चीज़ क्या है, तो आपने फरमाया था कि खाना खिलाना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खाना खिलाने का तो मिलादुन नबी में एहतमाम होता है। नहीं भी होता है, अगर किसी जगह हर वक्त नहीं हो सका तो कम से कम शीरीनी तो तकसीम की जाती है, कम से कम चाय तो पिलाई जाती है, वो भी इताम ताम में शामिल है। अज़ीज़ान मोहतरम फरमाते हैं कि इताम ताम भी होना चाहिए उसके साथ। और उसके साथ और मज़ीद क्या फरमाते हैं कि हदियों और तोहफ़ों का तबादला होता है। फूल का हार 50-100 रुपये की चीज़ होंगी, उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जब हम वो खुशबू की चीज़ किसी को हदियतन तोहफ़े की शक्ल में पेश करते हैं तो मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया बन जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, हदियों और तोहफ़ों का तबादला ये भी मुसलमानों में क़दीम ज़माने से पाया जाता है।
अब इताम ताम की बात आ रही है तो बस ये बोल के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सबसे बड़े पैमाने पे 11वीं शरीफ में सरकार गौसे पाक के रोज़े अनवर में मुनक़िद होती है। और मीलादुन नबी की खुशी में मौलिदुन नबवी की खुशी में जो लंगर का खाने का खिलाने का जो एहतमाम होता है, हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े अनवर में जाके आप देखिए कि 12-12 दिन, 15-15 दिन, 17-17 दिन किस तरह खाना खिलाने का एहतमाम किया जाता है। वो लंगर देखने वाले देख के बोलते हैं कि कभी कभी तो कोई नवाज़े गौसे आज़म सदा में होगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।